हेलो बच्चों, क्लास 10 हिंदी मीडियम। आज लेक्चर एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 चल रही थी बेटा। पिछले लेक्चर में हमने इसके 6 सवाल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भी कर लिए हो। और अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी पार्ट में आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई हो तो बेटा कमेंट करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कहने को ये 4 क्वेश्चन है, पर बेटा ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार इनमें से एक क्वेश्चन बना है। बहुत ज़्यादा बार, मतलब ये मान लो कि लगभग हर बार इसमें से एक आधा क्वेश्चन बन ही जाता है, इतना भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए इन चारों सवालों को बहुत ज़्यादा ध्यान से और बढ़िया तरीके से आपको समझना और करना है। बस 7वां सवाल है, कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। बेटा से पहले आपको पता होना चाहिए समदूरस्थ क्या होता है, समान दूरी। तो एक्स एक्स पर ये नॉर्मल हम ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है बेटा जिसका नाम अपन दे देंगे, और एक बिंदु यहाँ एक यहाँ मान लो, इसका नाम अपन ने ए दिया। 2 और 5, बी है आपका -2 और 9, और यहाँ पे एक ऐसा बिंदु है जिसका नाम सी दे देते हैं। वो ए और बी से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो देखो बेटा, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है वो बराबर है, ये दे रखा है। और ये बिंदु x अक्ष पर है, तो यहाँ x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है और y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो a आपको दे दिया 2 और -5, b आपको दे दिया -2 और 9, और माना जो c है वो x और क्या मान लिया, 0। तो प्रश्नानुसार जो आपका AC है वो बराबर होगा BC। AC और BC क्या होगा, बराबर होगा। या आप ऐसे लिख लो, A से C के बीच की दूरी बराबर होगी B से C के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, ये दोनों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। तो दूरी कैसे ज्ञात की जाती है आपको पता है, दूरी फार्मूले से। तो x - 2 का स्क्वायर 0 -5 + 5 हो गया का स्क्वायर। इसी तरह b से c के बीच की दूरी, तो x + 2 का स्क्वायर 0 - 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, लिख देना नीचे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इससे वर्गमूल से इस वर्गमूल को काट सकते हो। तो यहाँ बचा x - 2 का स्क्वायर 0 + 5 ही हो गया उसका स्क्वायर, ये x + 2 का स्क्वायर, और ये 0 में से हो गया -9 का स्क्वायर। ये फार्मूला बना a - b का होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। इसी तरह बेटा इसका स्क्वायर खोलो, ये आ गया x स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2ab, और 9 का स्क्वायर आपका 81 हो गया। सारों को इधर लाओ, साथ में हल करो। तो ये आ गया x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4x हो गया, +25 हो गया, इनको इधर लो, प्लस का x स्क्वायर इधर आके माइनस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 इधर आके माइनस का, और ये 4x प्लस का इधर आके माइनस का, और प्लस का 81 इधर आके माइनस का। तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर का -4x और -4x -8x हो गया। इसके बाद बेटा 4 से भी 4 कट हो गया, प्लस का 25 और माइनस का 81 माइनस का 56 बराबर 0। माइनस का 56 इधर आके प्लस का, ये जो इसके बराबर है, तो 56 बटा -8, तो 8 × 56, तो x बराबर आ गया -7। तो लो, हमें x ही ज्ञात करना था। तो इस प्रकार जो आपने c माना है वो 7 और 0 -7 और 0 आ गया। ओके बेटा,
तो ये सवाल नंबर 7 था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अच्छे से समझ आया है तो बेटा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको कर लेना है इसको। इसके बाद देखो बेटा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 और p है, कोई नाम जिसका 2 और -3 और क्या 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसने ये बताया बेटा दो बिंदु है p और क्या, यहाँ p है और यहाँ क्या हुआ, और ये इसके बीच की दूरी है, और ये जो दूरी है वो 10 मात्रक है। ठीक है बेटा, मात्रक मतलब इसको बतानी है किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इसलिए मात्रक में ये सारी चीज आ जाती है। तो ये बिंदु है 2 और -3 और जो क्या है आपका 10 और y है। तो P से क्या की जो बीच की दूरी है बेटा वो 10 है। तो P से क्या के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। ठीक है बेटा, तो P और क्या के बीच की दूरी भी तो ज्ञात करनी है, आपको आती होगी। तो 10 - 2 का स्क्वायर, फार्मूला आपको कल अच्छे से समझा दिया है, आप अपने आप लिख सकते हो, y + 3 का स्क्वायर बराबर 10। अब क्या पिछली बार दोनों तरफ वर्गमूल था तो वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, अब क्या इस साइड नहीं है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर हो गया, और ये y + 3 का स्क्वायर बराबर 10। तो इधर भी वर्ग हो गया और इधर भी वर्ग हो गया, तो इससे तो कट हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और ये y² + 3 का स्क्वायर + 2ab, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, इधर आके माइनस का। तो थोड़ा ढंग से लिखा, y², 2 × 6y, 3 का स्क्वायर 9 और 64 और 9 73, -100 बराबर 0। तो y² + 6y माइनस का 27 बराबर 0। ओके बेटा, तो फैक्टर बनाए, जोड़ी तो आई 6 और गुणा करे तो आई -27, तो +9 -3, तो y² प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। तो क्या कॉमन आ रहा है y, तो y + 9 -3 कॉमन है, तो y + 9 बराबर 0। तो y + 9 आपका कॉमन आ गया, y - 3 बराबर 0। प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, तो y बराबर -9, y - 3 बराबर 0, माइनस का 3 इधर आके प्लस का। तो ऐसा तो इसने कहा नहीं था कि कोई प्लस माइनस का कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं, तो इसलिए आपके दोनों ही आंसर सही है। आगे बेटा सवाल नंबर 9, चारों के चारों बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कोई भी इस तरह ना हो कि रह जाए कोई सवाल। कहता है यदि क्यू आपको 0 1 दे दो, बिंदु P 5 और -3 और x और 6 से समदूरस्थ है, मतलब जो क्यू बिंदु, जो एक यहाँ पे क्यू है बिंदु जिसकी वैल्यू आपको 0 1 दे रखी है, ये बिंदु आपको 2 दे रखे हैं P और R है x और 6, P है 5 और -3 से समदूरस्थ है, ये जो दूरी है आपस में बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, और बाद में x का मान जब आ जाए तो क्या हुआ और PR भी ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है कि ये दोनों दूरी बराबर है, P से Q के बीच की दूरी बराबर है R से Q के बीच की दूरी, ये दोनों बराबर है।
दूरी कैसे ज्ञात की जाती है आपको पता है, 0 माइनस 5 का स्क्वायर और 1 माइनस करूंगा आगे माइनस पहले तो प्लस का स्क्वायर हो गया बराबर x माइनस 0 का स्क्वायर या 0 माइनस एक्स भी चल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें से माइनस कर रहे तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब वही बात दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल से वर्गमूल कट हो जाएगा। तो 0 में से 5 गया -5 और 3 और 1 4 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो -5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, ये x स्क्वायर 5 का 25। तो एक साइड x स्क्वायर रख लेते हैं, बाकी इधर तो ये प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25, तो 25 से 25 कट हो जाएगा। प्लस का 25 इधर आके माइनस का होगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या बच गया 16। तो दोनों तरफ वर्गमूल किया तो इससे कटा, तो 16 का 4 हो गया, पर बाहर आके क्या लगता है प्लस माइनस। तो x की वैल्यू +4 भी सही है और -4 भी तो सही है, इसमें भी तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक बेटा, तो इसका मतलब r आपके 2 हो गए, एक तो r आपका हो गया 4 और 6 और एक आपका -4 और 6 दोनों ही सही है। ओके बेटा, अब आगे इसने जैसे दूरियां पूछी है तो वो दूरियां ज्ञात कर लेना, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, तो वो चीज आपको अच्छे से आती है। अगर मान लो आपको r और q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो एक बार तो 4, 6 और 0, 1 को लेके निकाल के लानी दूरी, एक बार इसको और इसको लेके निकालनी, दोनों अलग अलग निकालनी, एक से काम नहीं चलेगा। अगर r के साथ आप कोई भी दूरी ज्ञात कर रहे हो तो एक बार तो मान लो r और q के बीच की दूरी ज्ञात करें तो एक बार तो ये और एक बार ये और ये, मतलब दोनों अलग अलग। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों ही मान हो सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 10 है बेटा, ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए x 6 बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। ये चीज बेटा आपको पहले भी एक सम से बता चुका हूं मैं, समदूरस्थ वाली बात आ गई है। ए आपा दे देते हैं 3, 6 को, बी आपा दे देते हैं -3 और 4 को, इसका नाम सी दे देते हैं, एक्स वाई जो बिंदु है, ये जो दूरी है वो बराबर है। ठीक है, तो ए से सी के बीच की दूरी बराबर है बी से सी के बीच की दूरी, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ आप लिख भी सकते हो दिया है। ठीक है ना, तो दूरी ज्ञात करनी आपको आती होगी, उम्मीद करता हूँ। तो x -3 का स्क्वायर और y -6 का स्क्वायर, इसी तरह x -3 करूंगा तो +3 का स्क्वायर हो गया और y -4 का स्क्वायर। तो वही बात दोनों तरफ वर्क करेंगे, इससे कट हो जाएगा। तो x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर, x +3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बेटा, 16 को इधर ले आओ, तो एक स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का 6 हो गया, वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस का 12y, माइनस का एक स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का 6 इधर ला रहा हूँ साथ साथ में, माइनस वाई स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 और माइनस 8y इधर आके प्लस का हो गया बराबर 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, तो -6x और माइनस का 6x ये है, तो माइनस का 12x हो गया। ठीक है ना, इसी तरह माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस का 4y बच गया, प्लस का 9 और माइनस का 9 कट हो गया,
36 बचा एक तो, और एक 16 बचा। 36 में 16 गया 20 बराबर 0। अब 4 से भाग हो रहा है तो ये चीज तो आप जानते हो, 4 से भाग करने पर तो -3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। तो ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का, तो दोनों तरफ माइनस किया तो ये आपका प्लस आ गया। तो इसने पूछा था x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो देख लो आपके सामने 3x, तो x की 3 से गुणा करेंगे, उसमें y जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये इनके बीच में संबंध था, कोई रिलेशन था। ओके बेटा, तो ये सवाल नंबर 10 है। इसको इतना ही करना, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि सिर्फ रिलेशन संबंध ही याद करना था। आज आपको घर से जो सवाल करने हैं तो यही है बेटा, सवाल नंबर 7, 8, 9 और 10 ये करने हैं, और यही आपका वर्क। और 7.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है, और कल आप 7.1 के जो उदाहरण है 500 वो मैं आपको करवाऊंगा। ओके बेटा, तो आज आप 7.1 प्रश्नावली के 10 तक जो सवाल है वो कंप्लीट कर लेना। और अगर पीछे वाले जैसे छठे के 3 पार्ट थे, अगर उसमें से कोई सम आपका रहा हुआ है, या कोई पहले 6 सवाल दिए थे उनमें से कोई रहा हुआ तो उनको पूरा कर लेना। आज आपको 7.1 प्रश्नावली पूरी करनी है, और इसके उदाहरण है वो मैं आपको कल करवाऊंगा। ओके बेटा।